हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कल की रात मैंने अच्छे से नींद ली। सुबह ना 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे उठा मैं। अच्छा लगा मेरे को भी। 2-3 दिन से लाइफ ऐसी मैसी चल रही है। हमारी लाइफ में जो चलता है हम आपके साथ रियल दिखाते हैं जितना दिखाने लायक होता है। कुछ लाइफ में अगर मेरे को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे मेरी गलतियाँ होंगी, मैं गलतियों को एक्सेप्ट करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और फिलहाल अभी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या आज के डे में होता है। जैसे भी सर्कमस्टांसेस होंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। कंटेंट तो बहुत मिलेगा हमें भी, बट क्या है कि जितना बोलने लायक होगा एक डिसेंट वे में उतना हम आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। बाकी थोड़े बहुत काम पेंडिंग है वो, और मम्मी फ़िलहाल बाहर बैठे हुए हैं। मम्मी जी क्या हाल चाल? बढ़िया। आज है पे प्लान कहीं जाने का? चला है तो गाइस कहीं प्लान है हमारा, मेरा और मम्मी का जाने का, तो शायद वहाँ पे जाना है। लेकिन उससे पहले भगवान से आशीर्वाद तो ले लिया। मैं सोच रहा हूँ कि अब भूख भी लगी हुई है, भूख खाना भी खा लेते हैं। 1-2 दिन हो गए अच्छे से खाना नहीं खा रहा था। कभी कभी ऐसा पड़े हुए होते हैं तो इन चीज़ों को भी मैनेज करना होता है। फिलहाल भगवान से दोबारा आशीर्वाद लेते हैं, भगवान सब अच्छा करना। और वैसे मेरी माँ की भक्ति है, अभी तक अच्छा साथ मिल रहा है। और शत्रु जो है बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर ही नाच गाना भी हो रहा है और यहाँ पे सिम्पति भी लेने की कोशिश की जा रही है। और इंटेंशन क्या होती है खुद ब खुद लोगों को देखी जाती है। समझदार को इशारा काफ़ी चलेगा। इस फिलहाल खाना खाते हैं। खाने में आलू गोभी मटर की सब्जी और साथ में दही और घर का बनाया हुआ नमक और चपाती। वेलकम टू माय प्रीवियस व्लॉग। तो कल मैं व्लॉग नहीं डालता क्योंकि कल का डे मेरे को थोड़ा सा बिजी था, क्योंकि ना कुछ काम काज चल रहे हैं मेरी लाइफ में, कुछ मैस सा चला हुआ है जो कि आप लोगों को देख रहे हैं। मल्टीपल एलिगेशंस लग रहे हैं जो कि पहले भी लगते थे, अब भी लगते हैं। लेकिन क्या है कि भगवान के हाथ में होता है। जो चीज़ें होती है सब बढ़िया होती है, आपको पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए, है ना। आपके ना चाहते हो भी, लेकिन सारी चीज़ें ना कहते हैं कि भगवान आपके फेवर में ही लाते होते हैं। तो हर जगह अच्छा साथ मिलता है। और स्पेशली कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी आपके अगेंस्ट चले जाते हैं, लेकिन क्या है कि वो दिल में ना आपके लिए प्यार बसाए रखते हैं। तो उसे कहते हैं रियल इमोशन। तो कुछ आर्टिफिशियल होते हैं उनकी तो चलो आप लोगों ने देख ही लिया क्या चीज़ें क्या नहीं। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अपना बातें वो सोच समझ के बोलनी पड़ती है। हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहता था कि ना अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। खड़े होके आप भी कहते हो कि घूम घूम के यार लाइट्स खराब हो गई रूम की। चलिए दूसरे रूम में चलते हैं। तो मम्मी बोल भी रहे थे 2-3 दिन पहले कि ना लाइट्स ख़राब है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो इस रूम में हम बात कर लेंगे। तो गाइस बात क्या थी, मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें जो शत्रु होते हैं ना वो ना लोगों को ना वो वीडियो भेज के ना पता चल जाता है शत्रु कि दिखा रहे इसकी ना नेचर ऐसी है, उससे कुछ नहीं होगा। ऐसा बनने के लिए, ऐसी नेचर को यहाँ पे दिखाने के लिए उसको मजबूर किया जाता है। मजबूर कैसे किया जाता है? हमारे साथ रेगुलर जो ऑडियंस जुड़े हमारे वीडियोस के देखते हैं कि कितनी बार कितना किसी बंदे को टॉर्चर करोगे फूटेगा तो वो चीज़ है। फिर उस चीज़ को पकड़ के ना ऐसी जगह पे भेजा जाता है कि उसकी ना बैड इमेज बनाई जाए। तो हमें तो सारी चीज़ें पता चलती रहती है, और यहाँ तक भी कि घरों तक पहुँच के भी ये चीज़ें करी जाती है कि वो बंदा तो बड़ा मनी माइंडेड है। मेरे को बताया जाता है वहाँ पे जाके वो बंदा बड़ा मनी माइंडेड है। आप लोग सभी देखते हो वीडियोस कि कौन कितना मनी माइंडेड है, आप सबको पता है। और कैसे कैसे हरकते हैं। और एक दिन कुछ एक दिन कुछ एक दिन कुछ एक दिन कुछ कहते हैं कि जब तक सारी बातें जस्टिफाई ना हो जाए तो तब तक किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाया जाता। बहुत सी चीज़ें होती हैं, बोलना बहुत आसान होता है, लिख के देना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसके पीछे उसका गुस्सा नहीं होता, उसके इमोशंस हमने देखे। और लाइफ में यही डिसीजन लिया कि अंकुश अब पुराने रिश्ते को मैं ना याद रखना चाहता हूँ, ना करना चाहता हूँ, ना लेके जाए, क्योंकि मैं पहले भी कागजी था और इमोशन नहीं थे, लेकिन हमारे दिल में इमोशन थे। लेकिन अब अंकुश आपका मूव ऑन हो चुका है आगे के लिए। सब चीज़ों को समझ रहा था, देख रहा था। ये भी हमारा गेम प्लान ही था कि किसी बंदे की इंटेंशन को कैसे देखा जाए। वो इंटेंशन खुद ब खुद दिखा दी। कुछ बातें होती है कि चलो पब्लिकली नहीं, पर्सनल लेवल पे बातें की जाती है। जो पर्सनल लेवल पे बातें की जाती है वो होते हैं इमोशन। लेकिन क्या है कि मेरे को यूज़ किया जाता है मेरी एक्टिविटी को या मेरे ही
गेम प्लान को किसी तरीके से वहाँ पे दिखा के पैसे कमाए जाते हैं। भाई सीज़न चला हुआ ना, फिर यहाँ से पता चलता है मनी माइंड कौन है। मैं तो ये बातें कभी ना लेके आया था, ना लेके आऊँगा, बट क्या है कि दो तरह से हाथी के दांत दिखाने को और खाने को वो चीज़ें दिखाई जाती है। आज मैं काफ़ी संयम से बोल रहा हूँ क्योंकि उस दिन भी मैं बोला था तो आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन आप लोगों को बुरा लगा, मैं मानता हूँ कि शायद मेरे वर्ड्स गलत होंगे वहाँ पे। बट एक बात बताओ, जब किसी को आप इतना टॉर्चर करोगे रिएक्ट तो वो भी करेगा ना। अब क्या है डायरेक्ट बोला जाता था, टाइटल के थ्रू बोला जाता था। हम कभी ना किसी दूसरे बंदे के ऊपर ना एलिगेशन नहीं लगाते जब तक वो चीज़ें प्रूव नहीं होता। अगर प्रूव भी हो जाए ना, कभी हम इन चीज़ों को यहाँ पे नहीं कि ये होती है एक इंसानियत। बट कई लोग दिखाते इंसानियत है, लेकिन वहाँ पे वो हरकत होती है जो कि प्रूव ही ना हो पाए और पैसे कमाने का मौका मिल जाता है उनको। दिखाया जाता है कि मैं ये मैं वो। मैं तो अपने साथ रिश्ता जोड़ के भी खुश हूँ ऐसे बंदों का कि मैं ये मैं वो, और यहाँ पे हरकत क्या की जाती है। बल्कि एक तरफ से दिखाया जाता है रिश्ता, दूसरी तरफ से बंदे को डिफेम करने की कोशिश की जाती है। ये क्या है? इमोशन है, मनी माइंड है। हर एक बात को से पैसा कमाना है और सोशल मीडिया के लिए कहते हैं कि हम लोग नहीं जीते, आप लोग सोशल मीडिया के लिए जीते। दूसरे बंदे को आप सोशल मीडिया पे अपनी सोशल इमेज बचाने के लिए ना दूसरे बंदे को हर तरह से झूठ बोल के, सच बोल के, अब झूठ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बातों को लेके चल रहे हो चीज़ें जस्टिफाई होनी चाहिए। जब तक जस्टिफाई नहीं ना तब तक कुछ नहीं होता। अलग चैनल जो स्पेशल चैनल है जिनको प्रमोट भी किया गया था एक टाइम पे और वो फिर से एक्टिव हो चुके हैं, वो खुद है 100%। लेकिन क्या है कि एक होता है तरीका डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट तरीका। तो इनडायरेक्ट तरीके से जो बोला जाता है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग जाए इधर उधर, उस पर मेरे ऊपर मल्टीपल एलिगेशन लगाए जाते हैं इतने बड़े बड़े, वे डायरेक्ट नहीं ना लगाए जाते, मल्टीपल। बट उसके लिए क्या है कि साइबर सेल में मैंने कंप्लेंट्स वगैरह ऑलरेडी दे रखी हुई है, वो प्रोसेसिंग में है। तो पहले मेरी सिस्टर के लिए बहुत गलत बोला था, तो वो अभी प्रोसेस में है, तो जल्दी डिटेक्ट होंगे आईपी एड्रेस वगैरह, ये चीज़ें चल रही है क्योंकि थोड़ा टाइम टेकन। हुआ क्या था, पहले दिया था तो आया था आयरलैंड से एक रिपोर्ट आया था, तो यूट्यूब ने एड्रेस नहीं, फिर उसके बाद दोबारा दूसरे तरीके से दिया था क्योंकि आयरलैंड में आई थी ऑफिस, तो वहाँ से होता है। मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया, तो भी काफ़ी प्रोसेस पे। मेरे को बोला था उन्होंने मिलने के लिए, आप आओ थोड़े से कुछ हमें डाटा वो प्रोवाइड करो, तो मैं उनको काफ़ी टाइम से मिला नहीं क्योंकि ना बातें शांत हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब दोबारा से आई है तो दोबारा से एक्शन लेना पड़ेगा मेरे को। एक्शन तो ऑलरेडी है, लेकिन क्या है कि मेरे को एक्टिव होना पड़ेगा। तो ये सब बातें थी और किसी की इंटेंशन को मैं दिखाना चाहता था कि क्या है। 2-3 साल से कहते हैं ना, 3 साल से मैं अकेले किया सब कुछ। मैं भी 3 साल से मेंटल हरासमेंट हो रहा था, किस तरीके से अपने कोर्ट केसेस, अपने बच्चे से दूर और सोशल टॉर्चर। आपको पता है जो रेगुलर ब्लॉग्स देखते हैं, कौन यहाँ पे बातों को लेके आता है, कौन नहीं लेके आता है। मैंने तो हमेशा, अगर मेरे लिए 10 वीडियोस आ गई है तो मैंने एक वीडियो बना के रिएक्ट दिया है। लेकिन जब मैं रिएक्ट देता हूँ ना, तब वो थोड़ा मेरे वर्ड्स या मेरे में गुस्सा आ जाता है, तब मैं उस तरीके से बोल देता हूँ, तो उस चीज़ को पकड़ा जाता है, ये दिखाया जाता है कि ये देखो कैसे बोलता है। दूसरे बंदे के सामने मेरी इमेज को गलत बनाने की कोशिश की जाती है। और ठीक है, हर एक इंसान को मूव ऑन होने का क्या कहते हैं एक हक है। वो क्या कि जब बंदा साथ होता है, 2-2.5 साल से मैं सेपरेशन में रह रहा हूँ, 3 साल से, तो भाई मेरे राइट्स है। मैं रह रहा हूँ या नहीं रह रहा हूँ ये चीज़ें अभी जस्टिफाई नहीं हो रही। बट क्या होता है कि किसी के ना आपके लिए इमोशंस ऐसे जुड़ जाते हैं ना, वो गलत स्टेप उठाने के लिए मजबूर हो जाता है क्योंकि वो आपको पाना चाहता होता है, उसकी इंटेंशन ये होती है। तो हम ऐसे इमोशन की कदर करते हैं, तो हमें भी दिखता है कि हमारे लिए किसी के दिल में क्या प्यार है। जो एक गलत एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है, वो हर जगह मेरा साथ देने के लिए, खड़ा होने के लिए तैयार हो जाता है। ये होता है प्यार। एक प्यार ऐसा होता है दिखाया जाता है, लेकिन हल्की सी बात पता चली नहीं, हल्की सी उसकी गलती हुई नहीं, गलती हुई भी नहीं, तो फटाफट से उसको सोशल मीडिया पे लेकर डिफेम करके पहले तो पैसे कमाना स्टार्ट कर दो, जिसे बोलते हैं मनी माइंडेड। और दूसरा, लोगों के घरों में जाके उसको डिफेम करना स्टार्ट कर दो, टेलीफोनिकली और पर्सनली। ये वो बंदा तो ऐसा, ही वो बंदा तो ऐसा, ताकि बैड इमेज बना दे कि कहीं आगे मूव ऑन ना हो जाए ये बंदा। चलो, ये हरकतें की जा रही है गाइस। आप समझ गए होंगे कौन कर सकता है ऐसी हरकतें, चीप लोग ही कर सकते हैं।
और तीसरा, अलग चैनल खड़े करके जो दिल की भड़ास ना गलत तरीके से रिप्रेजेंट, जो एलिगेशंस वो लगा रही है वो चीज़ें जस्टिफाई होनी चाहिए। अगर ऐसी है तो मैं आज आपके सामने वीडियो ना बना रहा होता। बहुत इजी होता है बोलना, लेकिन प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। क्या ही बोलूँ, एक टाइम आएगा ना आपको सारी बातें क्लियर करेंगे बैठ के। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं अब टाइम दिया, मेरे को मौका दिया, मैं भागता रहा, लेकिन एक टाइम आता है कि बंदा को भी कुछ इमोशंस के लिए आगे जाना पड़ता है। जो दूसरा बंदा समझ रहा होता है, जब दूसरा बंदा भी सेम सिचुएशन को फेस कर रहा होता है, वो कहते हैं दिल ना दिल लगे, वो चीज़। तो बस ऐसे हो जाता है। फिर लास्ट में सोचा कि कौन अंकुश तेरे लिए बढ़िया है, जो दिल से तुझे चाह रहा है, जो तेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, जो तेरी इज्जत कर रहा है। ठीक है, हो जाती है सबसे गलतियाँ, मानते हैं, हमसे भी बहुत गलतियाँ हो जाती है, किसी और से हो जाती है, वो इग्नोर की जाने वाली होती है। लेकिन जो गलतियाँ यहाँ पे अपने रिश्ते बता के, कागजी रिश्ते बता के, जा अब तो सब कुछ मैं तो तेरा हूँ तेरी हूँ, जी चीज़ें चल रही है। ड्रामेबाज कहते हैं ऐसे लोगों को, डबल फेस की फेस पे मास्क लगाया हुआ है, मास्क के पीछे कुछ और बाहर कुछ। मेरी वो चीज़ें करते कि वो चीज़ें मेरे को धमकियाँ देने की कोशिश की, भाई जो करना है करो, बड़े कि अंकुश का जमीर है, ईमान रखा है। कहते हैं कि कोई चीज़ को ना जस्टिफाई करने के लिए प्रूव करना पड़ता है, तो हमारे पास तो प्रूव करने के लिए सब कुछ है। ये सुनी सुनाई बातों को या फेक चीज़ों को लेके आप चल रहे हो, इतने इनडायरेक्ट तरीके से बुलवा रहे हो या डायरेक्ट तरीके से या टाइटल के थ्रू, ये हमारे दिल में आपके लिए प्यार नहीं बनाएगा। यही चीज़ें हम 2-2.5 साल से फेस कर रहे थे, यही चीज़ें अभी दिखाना चाहते थे, क्योंकि लोग कहते हैं कि 2-4 दिन वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन अभी आपने करंट सिनेरियो देखा क्या है, एक दिन कुछ, एक दिन कुछ, एक दिन कुछ, एक दिन कुछ, उसके बाद मेरा मेरा मेरा। भाई सबसे पहले जिसको दुख होता है ना, वो पर्सनल लेवल पे बात करता है, जहाँ पे बोल के पैसे नहीं कमाता। आज मैं बोल रहा हूँ, शायद किसी को बुरा लग रहा होगा, तो किसी को दिखाया जाएगा ये देखो अंकुश कैसे बोलते, लेकिन उसके पीछे उसका दर्द भी देख लो। मेरे साथ 95% ऑडियंस इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि उन्होंने सारी नाटक को, पिक्चर को देखा हुआ है ना। हम यहाँ पे अपने रियल इमोशन दिखाते हैं, रियल चीज़ें दिखाते हैं। कुछ चीज़ें दिखाने लायक होती है, कुछ चीज़ें दिखाने लायक नहीं होती। लेकिन आपको वादा करता हूँ एक टाइम ऐसा आएगा जो चीज़ें नहीं भी दिखाने, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने क्राइम कर दिया बहुत तगड़ा, या क्राइम में हो गया। वो क्राइम तब होता है जब आप उन चीज़ों को संभाल ना पाओ। लेकिन जब आप क्राइम, वो तो तब होता है जब किसी सामने वाले बंदे की इंटेंशन गलत हो आपके लिए, जब आप उसकी इंटेंशन को समझ के नहीं यार जो तेरे को अंकुश चाहिए वो सामने वाला दे रहा है तेरे को इमोशंस, रियल इमोशंस। तो किसी की गलतियों को भूला जा सकता है, बट कोई इमोशन ना दिखा के सारी चीज़ें पब्लिकली सेल करना चाहता है और डिफेम करना चाहता है अपनी इमेज को, यहाँ पे बढ़िया बना के और पर्सनल लेवल पे लोगों के सामने बढ़िया बना के अपने आप को महान बनाना चाहता है। लेकिन होता क्या है, उल्टा ही होता है। लोग सब समझते हैं सोशल मीडिया पे, आसपास के लोग, सोसाइटी भी एक टाइम के लिए चेंज हो जाती है, लेकिन वो सब समझ जाती है क्योंकि यहीं पे है सब कुछ, लोकल चीज़ें हैं। और बाकी तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि काफ़ी मेरे को डिफेम करने की कोशिश की किसी की हल्की सी एक्टिविटी पे ऐसे वैसे, लेकिन वो चीज़ें सॉर्ट आउट है। अगर कुछ ऐसा होता तो शायद मैं आपके सामने ना होता, क्योंकि कुछ चीज़ें संभालनी होती है वो संभाली। बट ये बताता हूँ मैं आप लोगों को कि आपका अंकुश अब पीछे नहीं मुड़ेगा, मूव ऑन करेगा, बाकी कोर्ट के हाथ में। और जल्दी मेरे कुछ अच्छे डिसीजन हो गए। फिलहाल बस इतना, कुछ और आता है हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग कहते हैं कि वीडियो वगैरह भी बनाते रहते, हम आपको देते रहेंगे। कल भी मेरे को कुछ काम है ज़रूरी, मेरे को सिरसा जाना है, क्योंकि एक्चुअली मैं ना कोर्ट केसेस में पड़ा हूँ 2-2.5 साल से, मेंटल हरासमेंट झेल रहा हूँ। फिर किस बंदे का मन करता है पीछे जाने को, है ना। भाई सब चीज़ों से दूर किया जाता है, भाग रहा है। कुछ चीज़ें मेरे को आपको जस्टिफाई करनी थी, देखो ये मेरे हैं, आप लोगों ने सारी चीज़ें देख ली है ना पहले, क्योंकि मेरे को हमेशा भरभली यहाँ पे बोल बोल के बदनाम किया, लेकिन उन चीज़ों को मैंने प्रूव किया है। और जो मल्टीपल इतने संगीन मेरे ऊपर अपना आरोप लगाए जा रहे हैं ना, तो अगर ये आरोप होते ना
अब जो कह रहा है कि ना ये हो गया, पहली बात तो मेरा तो सेपरेशन पीरियड हो गया, कोई मतलब ही नहीं है ना कि रिश्ते का, ठीक है। हाँ ये तो अभी लीगल राइट्स भी है, ठीक है, बढ़ो आगे, ठीक है, आपके डिसीजन होने चाहिए क्या है क्या नहीं। मैं इंटेंशन देखना चाहता था क्या चीज़ है क्या नहीं, आप लोगों के सामने खुद ब खुद आ गए हो, आप लोग खुद बोल रहे हो मेरे को इतना डिफेम करने के बाद भी आप लोग कहते हो कि अंकुश हम तुम्हारे साथ हैं, तो और क्या चाहिए, क्योंकि ऑडियंस ने सब देखा है। और पिछली वीडियो थे ना गाइस जो मैंने बनाई थी, उसमें शायद मैं ऐसे बोला होगा या थोड़ा गुस्से में, या ऐसे गुस्से में तो नहीं, मैंने एक पॉइंट टू पॉइंट बात की है, वो वीडियो ना भेजी जा रही है तुरंत मेरे इमेज को स्पॉइल करने के लिए। ये देखो कैसे बोल रहा है पर्सनल लेवल पे, इधर उधर, और जा जाके वहाँ पे बोला जा रहा है कि वो बंदा ऐसा, वो बंदा ऐसा, वो बंदा ऐसा। ये हरकतें चीप लोगों की, और अपनी इमेज को बड़ी बनाया जाता है कि हम तो ऐसे, हम तो बड़े इंटेलिजेंट पढ़े लिखे बंदे हैं भाई, सब जानते हैं, बोल के कुछ नहीं, कि जब धीरे धीरे लोग परखते हैं ना सब बातें पता चल जाती है क्या होगा। मैं तो दोनों तरह से तैयार हूँ, दोनों तरह से मीन्स अब जो पिछला रिश्ता है वो तो ख़त्म है टोटली, और जल्दी 21 फरवरी को आपको मेरे जो, क्योंकि ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, अगर मेरे डिसीजन नहीं गलत है, बट ठीक है मेरे को एक जगह पर प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ें मैं कर लूँगा मैनेज एक टाइम पे। बट ये है कि अब आपका अंकुश बहुत ब्रेवली मूव ऑन हो चुका है, क्योंकि एक प्यार होता है ना, एक चीज़ होती है एक्सट्रीम कर दिया एक्सट्रीम, और यही चीज़ें यहाँ पे आने की एक बैड इंट्यूशन ही थी, बैड इंटेंशन थी, दिख रही थी हमें। तो कुछ चीज़ें टेक्निकली लीगली होती है तो उन चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, बट क्या है कि फिर आपको एक ना हार्ड डिसीजन पे आना पड़ता है, वो है। चलिए गाइस फिलहाल बहुत अच्छी खुशबू आ रही है घर में, कुछ बन रहा है खाना वगैरह, देखते हैं क्या बना क्या नहीं। और मम्मी क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या बात है, क्या बात है, आज घर पे मम्मी ने बना दिए है मटर वाले पुलाव। बात तो चलो क्या है, लेकिन एक गलती हो गई, ध्यान मेरा किते था। मीठा बात था, मीठा नहीं, पानी पता नहीं ज्यादा पै गया। कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशन आ जाती है ना, लेकिन देखो मैं इतना फेस किया, इतना फिर भी पॉजिटिव रह रहा है। मेरी मम्मी के लिए कुछ चीज़ें ऐसे होती है, बहुत सी चीज़ें आपको पर्सनल लेवल पे लेके चलनी पड़ती है, लेकिन क्या होता है हो जाता है। और आप लोगों ने मेरे डिसीज़न का, मेरी लाइफ का अपने साथ दिया, क्योंकि आप लोगों ने खुद देखा है कैसे भटक रहा था, भाग रहा था, तरस रहा था, धक्के खा रहा था। अब मेरे को भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है कि नहीं, है ना। बस गाइस वीडियो बनाते बनाते मम्मी ने पुलाव भी बना दिया। पुलाव देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत टाइम बाद खाने को मिल रहा है और स्वादिष्ट भी लग रहे हैं। तो साथ में हमारा दही, क्योंकि गला हमारा सही हो चुका है, अब कुछ इस लेवल तक आ चुके हैं, अब अंकुश झुकेगा नहीं। और जितनी बातें यहाँ बताने लायक होगी बताएंगे खुल के, ठीक है। और हर एक लड़की की इज्जत को हाथ में रखते, क्योंकि हम लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। कभी कभार हो जाती है, लेकिन उसके पीछे उनका प्यार दिखाई देता है, फिर हम समझते हैं कि वही अंकुश, कौन तेरा साथ दे रहा कौन नहीं दे रहा सब दिखता है। तो चलिए गाइस फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय। जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, किसी ने भटकाया, तरसाया, फंसाया, धक्के लगाए, गलत दिखाया मेरे को हर जगह पे, सोशल मीडिया पे पैसा कमाया, और मेरे को मनी माइंडेड बताया, क्या बात, आज शेयर भी गा दिया। किसी के इमोशन को नहीं समझ पाए। चलिए छोड़ो, क्या लेना है ऐसे। एक टाइम आता है ना, आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए भगवान ना आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देता कि आपकी आंखों में जो पट्टी होती है खुद खुल जाती है, भाई इसकी बात तो मैं बता। वो चीज़ हुई है, सब ऊपर वाले का खेल था और हमने प्ले किया अच्छे से। बाय बाय।